हेलो माय व्यूअर्स, वेरी वेलकम। तो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपका हेल्थ जो है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, आपकी हेल्थ की एनर्जी देखेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो पाइल्स निकालूंगी मैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सो ओपन माइंडेड रह के सुनिएगा और या जो रेजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी सबको लेट गो कर दीजिए। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट करे या हर किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तभी इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स से पूछते हैं। पहले जो है मैं आपका करंट हेल्थ स्टेटस देखूंगी कि कैसा है। अगर वो आपसे मैच हो रही है, मतलब जो फ्यूचर प्रोडिक्शन होगी वो भी आपसे मैच होगी। ठीक है, तो कार्ड से पूछते हैं। कार्ड्स हमें प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका प्रेजेंट में हेल्थ स्टेटस कैसा है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स का प्रेजेंट में हेल्थ स्टेटस कैसा है, प्लीज़ बताइए। पहला कार्ड निकल के आया है एडवेंचर का। ठीक है, दूसरा कार्ड है ट्रैवलिंग का। ठीक है, कार्ड्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स का प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस कैसा है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स का प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस कैसा है, प्लीज़ बताइए। एडवेंचर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एडवेंचर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एडवेंचर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ट्रैवलिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पहली पहली पाइल जो है वो है एडवेंचर की। ठीक है, दिस इज योर पाइल 1। एंड दूसरी जो पाइल है वो है ट्रैवलिंग। ठीक है, दिस इज योर पाइल 2। ओके, सो लेट मी शो यू वंस अगेन which are your piles. So this is pile 1, adventure, and pile 2, that is traveling. Okay, so I will start with pile 1, that is the adventure card. Okay, so let's see what is your current health status. Okay, so currently what I am seeing viewers कि अभी जो है ना आपकी ना कोई नई जर्नी शुरू हुई है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, हो सकता है अभी जो है आपको अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे मतलब मनी या बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे होंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मनी स्पेंड करनी पड़ रही है आपके हेल्थ पर्सपेक्टिव को लेके। ठीक है, अब मनी क्यों आप स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है कि या इट माइट बी कि कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है आपकी जो बहुत दिनों से ना सही नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ कोई दिक्कत है, ख़ासतौर से ये जो दिक्कत है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बेसिकली आपके GIT से रिलेटेड है। ठीक है, GIT मीन्स योर स्टमक, योर पैनक्रियाज, योर लिवर, इन सब से रिलेटेड कोई दिक्कत है। ठीक है, या तो आपका जो फायर एलिमेंट है ना उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है, जिस कारण से जो है ये कंडीशन ना कुछ लंबे टाइम से आपकी चल रही है और ये इम्प्रूव नहीं हो रही है। ठीक है, अल्सर वगैरह की जो दिक्कत है। ठीक है, मतलब जो फायर एलिमेंट है ना, मतलब आपके GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ओके, डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा या फिर फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा प्रॉपरली। ठीक है, या फिर जो आपके जो HCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है, वो बढ़ गया होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की दिक्कत है जिस कारण से अल्सर वगैरह की दिक्कत मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, हार्ट चेस्ट बर्न होता है ना, यहाँ पे हैवीनेस फील होना या फिर GERD की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, या
तो ये सब कुछ दिक्कत मेरे को दिख रही है, और ये दिक्कत जो है ना आप कुछ टाइम से फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन पहले से ये दिक्कत आपको हुई है, ये दिक्कत जो है ना आप कुछ समय से फेस कर रहे हैं, ठीक है। और आप इस चीज़ पे ना काफ़ी पैसे भी लगा रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और हो सकता है आप इस चीज़ की ट्रीटमेंट ले रहे हो, ठीक है। आपने जो है किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया हो अब, या फिर आपने अपना डॉक्टर चेंज किया हो अब, ठीक है। बट जो भी कंडीशन है ना, आपको काफ़ी पैसे स्पेंड करने पड़ रहे हैं अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आने वाले समय में जो है आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है, ठीक है। कार्ड्स में प्लीज़ बताइए आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहने वाली है। आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, द मून का कार्ड है, ठीक है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ओके, आने वाले समय में पाइल 1 के व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहने वाली है, ठीक है। उनका हेल्थ स्टेटस कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइए हमें। ओके, ओके, देखिए व्यूअर्स, मुझे क्या दिख रहा है ना, आने वाले समय में अब अगर थोड़े नियर फ्यूचर की बात करें तो नियर फ्यूचर में जो ये दिक्कत है ना आपकी तुरंत नहीं बदलेगी, ठीक है। तुरंत आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा आपके कंडीशन में, ठीक है। आप ना कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अगर आपने अपना डॉक्टर चेंज किया है, ठीक है, अगर आप किसी नए डॉक्टर के पास गए हैं, या फिर जनरली भी अगर आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया है तो आपको बहुत ज़्यादा असर शुरू में नहीं दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या मैं सही ट्रीटमेंट ले भी रहा हूँ या नहीं, ठीक है, क्या डॉक्टर मुझे सही गाइडेंस दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है आपके माइंड में, ठीक है। बट अल्टीमेटली मेरे को क्या दिख रहा है कि आपके हेल्थ कंडीशन में ना इम्प्रूवमेंट आएगी थोड़े टाइम बाद, एकदम से नहीं आएगी, ठीक है। शुरुआत में नहीं आएगी, बट थोड़े टाइम बाद जो है इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। और आपका जो कंडीशन है ना वो बेहतर होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी और वो एक बेटरमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। या ओके, और ना एक चीज़ गाइडेंस और आ रही है कि आपको ना लिक्विड कंजप्शन या वाटर कंजप्शन अपना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आपको या आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, क्योंकि जो दिक्कत मेरे को दिख रही है ना, हो सकता है जलन वगैरह की दिक्कत हो आपको, ठीक है, पेट में जलन है ना, तो ये सब की दिक्कत हो सकती है। तो आप वाटर जो है ज़्यादा पीजिए, ठीक है, और ठंडी चीज़ें कंज्यूम कीजिए, ठीक है। और अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दीजिए, धीरे धीरे जो है आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा, एकदम से नहीं दिखेगा, ठीक है, थोड़े टाइम बाद दिखेगा। या और आपकी जो कंडीशन है ना, जो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं ना, वो आपका कुछ टाइम बाद सही होगा, ठीक है। वो जो बर्डन, जो एग्जॉशन है वो आपका आपके हेल्थ को लेके सही होगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना धीरे धीरे आप ये भी पहचान पाएंगे या जान पाएंगे कि आपके खान पान में क्या कमी रह रही है, ठीक है। मान लीजिए आप जो है अपने मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं, ठीक है, बट कुछ मिस्टेक्स आप कर दे रहे हैं जिसके कारण से वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप ना रियलाइज़ भी कर पाएंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये दिक्कत जो है कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, या ये सही नहीं हो पा रही है, ठीक है। इस चीज़ की अवेयरनेस आएगी आपके अंदर, ठीक है। और आप जो है जो आपको गाइडेंस मिले आप उसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और दोनों चीज़ आपको करनी है, जो भी कंसल्टेशन आप ले रहे हैं जिस भी प्रोफेशनल से, जिस भी डॉक्टर से, उसको उस पर काम कीजिए। और जो आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, जो चीज़ आपके माइंड को क्लिक करे कि यार शायद मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, या मैं ये चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए आपको, उसका आपको रियलाइजेशन भी होगा कि ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है।
और विथ टाइम जो है आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं अपने पाइल 2 पे। तो अगर आपसे रेजोनेट की हो तो बताइएगा, गाइडेंस मिली हो तो डू लाइक द वीडियो एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पाइल 2। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, दैट इज योर ट्रैवलिंग कार्ड, ठीक है, जो कि है आपके ट्रैवलिंग का कार्ड, ठीक है। तो ट्रैवलिंग का कार्ड जो है एक सेकेंड, ओके, एक बार मैं क्लैरिफाई करूँ इसको। ओके, ओके, यहाँ जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है ना, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को ना आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं, ठीक है। या हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, और ये ही चीज़ आपकी हेल्थ को बिगाड़ रही है, ठीक है। आपका ओवर थिंकिंग जो है ना वो आपके हेल्थ को बिगाड़ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है ना, या ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो है उनकी ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं कि खुद की तबीयत बिगाड़ ले रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो जो लोग ओवर थिंकिंग करके अपनी तबीयत बिगाड़ रहे हैं उनके लिए ये है कि सबसे पहले आप इस चीज़ को बंद कीजिए, ओवर थिंक करना बंद कीजिए, ठीक है। क्लियर हो जाइए चीज़ों को लेके, ठीक है। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसमें किसी एक चीज़ को चूज़ कीजिए, ठीक है। ओवर थिंक करने की बजाय आप किसी एक चीज़ को चूज़ करके आगे बढ़िए, ठीक है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए बताइए कि फ्यूचर में हेल्थ कैसा रहने वाला है, फ्यूचर में इनका हेल्थ कैसा रहने वाला है, पाइल 2 के व्यूअर्स का जो हेल्थ है वो फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, या एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है मैंने आपको आपकी चीज़ें बता दी कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो गाइडेंस मतलब गाइडेंस नहीं, फ्यूचर एनर्जी मुझे क्या दिख रही है ना कि आपके जो भी इशू है, ठीक है। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ लोगों की दिक्कत है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोगों की दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। कुछ लोगों को जो है अगर हम एनाटॉमी के पर्सपेक्टिव से बोले तो कुछ लोगों को हार्ट की डिजीज़ेस हो सकती हैं, ठीक है, या फिर ब्लड की डिजीज़ेस हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि समय के साथ जो है ना कुछ टाइम में आने वाले समय में जो है आप जो है एक पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होंगे, ठीक है। जो भी कंडीशन है आपकी ओवर थिंकिंग की या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की, वो मेरे को बैलेंस आउट होते हुए दिख रही है, ठीक है। या बट फिर क्या होगा ना, फिर मुझे ये दिख रहा है कि जब भी बैलेंस होगा ना तो फिर कहीं ना कहीं
आपके अंदर वो चीज़ जो है वापस आएगी, जो मैंने आपको बताया, ओवरथिंक करने वाला या फिर किसी भी चीज़ को दिल पे लगा के उसके बारे में सोचते रहना, ठीक है। तो ये चीज़ वापस से जो है ना आपके पैटर्न में आ सकता है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए ये बैलेंस होगा, बट अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू मतलब उस पर मेहनत नहीं करेंगे उस एनर्जी में रहने की, तो आप दोबारा से उसी पैटर्न में चले जाएंगे जहाँ पे आप फिर से चीज़ों को लेके ओवरथिंक करने लगेंगे, ठीक है। या और और जिनके लिए भी मैंने ये बोला है कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की दिक्कत है, कि हार्ट की दिक्कत है या फिर ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो उसमें भी मुझे यही दिख रहा है कि आइदर यू हैव टू टेक अ सर्टन डिसीजन ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स, कि आपको कोई पर्टिकुलर रेजिमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर डिसीजन, आपको पर्टिकुलर डिसीजन लेना पड़ेगा आपके हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। या कुछ लोगों की सर्जरी वगैरह भी हो सकती है, जिनका एक्सट्रीम केस है, उस केस की मैं बात कर रही हूँ। या और क्या बताना चाहते हैं पाइल 2 के लिए पर एक चीज़ है कि अगर ये पैटर्न रिपीट हो ना, ख़ास तौर से उनके लिए जो बहुत ज़्यादा इमोशनल फिर से होने लगे या सोचने लगे चीज़ों को लेके, तो आपको क्या करना है, सरेंडर करना है, ठीक है। सारी दिक्कत को जो है सरेंडर कर देना है, ठीक है। सरेंडर किसको करना है, भगवान को सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। और उस पर भरोसा रख के आप बस सिचुएशन को बिना उस पर ज़्यादा दिमाग लगाए बस उसमें आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। यही गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। या यहाँ पे जो भी जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया ना, उनके साथ यही है कि किसी चीज़ को लेके ना वो बहुत समय से जो है ना मंथन कर रहे हैं, ठीक है। ये मंथन कुछ लोगों के लिए जो है उनकी इमोशंस का है, कुछ लोगों के लिए ये मंथन उनकी सोच का है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये जो दिक्कत है वो डायरेक्टली जो है आपके बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये दिक्कत भी ऐसी दिक्कत है कि जो लॉन्ग टाइम से चली आ रही है, ठीक है। और ये दिक्कत जो है ना आपको छोड़ नहीं रही है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। या पाइल 2 के लिए गाइडेंस बताइए, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज़। ओके, आपके लिए गाइडेंस आया है ब्रेक थ्रू का, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू का क्या मतलब है, अगर आप लिटरली किसी सर्जरी या किसी ऐसी कंडीशन, मतलब ऐसी हेल्थ कंडीशन में जहाँ पे आपको सर्जरी वगैरह करानी है, तो आपको तुरंत कराना चाहिए, ऐसा गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो भी लोग अपने दिमाग में फंसे हुए हैं, अपने इमोशंस में फंसे हुए हैं, तो आपको उस माया के जंजाल को, अपने दिमाग में बने उस जंजाल को तोड़ के वो बाहर आना है, ठीक है। अपने इल्यूजन को, इमोशनल जो चोट है या जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है, ठीक है, किसी बात पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बैठे, उन सब पैटर्न को आपको तोड़ के बाहर आना है, ठीक है। तभी आपकी एक नई जर्नी शुरू हो पाएगी, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस पाइल 2 के लिए। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, आपको गाइडेंस मिली हो, तो डू लाइक द वीडियो एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।